हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों आप लोग जानते ही होंगे कि आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का दूसरा पाठ देखने चल रहे हैं। तो साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों फिर से पहले तो समझ लीजिए क्या पढ़ना है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सीधे चालक से, अर्थात साथियों अगर हम मान लें कोई एक चालकीय पदार्थ है, तार है। तो साथियों हमारे पास तो तार इसमें है नहीं। तो साथियों अगर हम मान लें यही एक तार है जो कि सीधा है, तो साथियों इसको हम लोग क्या मानेंगे साथियों, इसको हम चालकीय पदार्थ मानेंगे साथियों, सीधा मानेंगे साथियों। इससे अगर हम क्या कर दें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें। विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब साथियों इसमें करंट क्या करें, गुजारें। तो साथियों इस करंट जब गुजारेंगे साथियों तो इस धारावाही चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो साथियों यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और किस पर निर्भर करता है, तो इसको आज हम लोग को अध्ययन करना है। तो आइए एक चित्र के माध्यम से इसको आसान से आसान तरीके से समझने की कोशिश करें। तो साथियों पहले तो समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। तो साथियों आज की जो हेडिंग है, जो साथियों आज हम लोग को पढ़ना है वह क्या है साथियों, वह क्या है, आज का टॉपिक क्या है साथियों, टॉपिक क्या है, सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो साथियों यह बात तो स्पष्ट हो गई, अगर किसी चालकीय पदार्थ में कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो साथियों अगर हम मान लें कोई एक परिपथ है, इस परिपथ में एक तार है, इसके तार के हिस्से को अगर हम ए बी मान लें और साथियों इसको हम क्या करें, एक बैटरी से जोड़ देते हैं साथियों, और इसको नियंत्रित करने के लिए एक कुंजी के को लगा देते हैं साथियों। यह चालकीय तार है साथियों, इसमें जो है इसको मान लेते हैं इस चालकीय तार का जो प्रतिरोध है साथियों वह R है, और उसके पश्चात हमने इसको क्या किया, इसकी धारा को नापने के लिए एक धारा मापी लगा दिए साथियों। ये माइनस हो गया, इसके प्लस सिरे हो गए। अब इसको हमने इससे जोड़ दिया। अब इसमें करना क्या है साथियों, कुछ करना नहीं है, आपको बिल्कुल आसानी से समझना है। तो साथियों आप जानते हैं जब इस परिपथ को इस चित्र के अनुसार बना लेंगे तो अगर ये जो एक बिंदु का निशान है साथियों, इसका मतलब कुंजी बंद है, अर्थात साथियों धारा प्रवाहित हो रही। अगर इसी बिंदु को हटा लिया जाए इसका मतलब साथियों कुंजी खुली है, धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। तो साथियों इस कुंजी को जब बंद करते हैं तो इस परिपथ में पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में एक धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है साथियों, धारा प्रवाहित होती है। उसको साथियों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अब क्या किया जाए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले समझिएगा। अब यहाँ से हम क्या करें, अगर इस बैटरी को एक निशान के द्वारा इस तरह बना दें साथियों, तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, ये परिवर्ती बैटरी है। तो साथियों इससे होता क्या है, इस परिपथ में धारा का नियंत्रण होता है। तो साथियों आप इसी परिपथ को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। इसमें क्या किए हैं साथियों, हम यहाँ पर परिवर्ती बैटरी का प्रयोग किए हैं साथियों। इसी परिपथ को बिल्कुल इसी परिपथ को आप कैसे बना सकते थे, अगर हम मान लें साथियों सब कुछ वैसे ही है। तो साथियों इसको हम चालकीय तार मान ले रहे हैं, इसमें धारा मापी ए लगा दे रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गया साथियों, ये नेगेटिव हो गया। अब हम इसमें जो है एक परिपथ इस तरह लगा दे रहे हैं साथियों। इस परिपथ को जो है, परिपथ में एक आंतरिक एक प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है साथियों। उस प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पर परिवर्ती
प्रतिरोध कहते हैं। तो साथियों प्रतिवर्ती प्रतिरोध भी क्या करेगा, इस परिपथ में जब साथियों कुंजी के बंद होगी तो क्या होगा साथियों, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी साथियों तो उस धारा को नियंत्रित हम इस परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा करते हैं। तो साथियों चाहे ये वाला चित्र बनाइए चाहे ये वाला चित्र बनाइए, दोनों एक ही चीज़ है साथियों। तो लेकिन साथियों आपको हम एक बार में दो चित्र तो बता दिए, दोनों ही सही है, दोनों में से आप कोई चित्र बना सकते हैं साथियों। लेकिन समझाने के लिए हम आपको एक इस चित्र के द्वारा समझा रहे हैं। तो साथियों आप इस चित्र के द्वारा जैसे जो क्रियाकलाप इसके साथ करते हैं वही प्रयोग उसी तरह यहाँ से करेंगे। तो साथियों वही प्रतिक्रिया होगी, वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो साथियों यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो साथियों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक दिक् सूचक यंत्र, इसके अगर हम बहुत दूर रखते हैं तो यानी कि साथियों दिक् सूचक यंत्र को परिपथ से दूर रखते हैं तो क्या होता है साथियों, अगर हम मान लें दिक् सूचक को आपने इस पॉइंट पे रखा है तो साथियों यह बहुत दूर होगा, तो क्या होगा, इस दिक् सूचक यंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। इसका मतलब क्या है, दिक् सूचक यंत्र जो है जैसे समान स्थिति में संतुलित स्थिति में रहता है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों यह बात तो आप समझ गए होंगे साथियों। अब हम क्या करें, इस दूसरी स्थिति में इस दिक् सूचक यंत्र को इस सीधे चालकीय तार के पास लेके आइए, क्योंकि साथियों आपको सीधे तार के में, तो साथियों यही हिस्सा जो ये भी है यही सीधा तार है जिसको सीधे तार चालक के रूप में यहाँ पर हेडिंग में दिया गया है साथियों। यहाँ पर आप इसके निकट आप इस दिक् सूचक यंत्र को लेके आइए साथियों, जिसको आप मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। तो साथियों इसको जब इस धारावाही चालक के निकट लेके आते हैं साथियों तो आप पाते क्या हैं, इस दिक् सूचक यंत्र में इस मैग्नेटिक कंपास में जो है साथियों क्या होता है, विक्षेप होता है साथियों, डिस्टॉर्शन होता है साथियों। यह अपने डायरेक्शन को अपने पोजीशन को चेंज कर देता है। तो साथियों इससे यह प्रभाव पता चला, यह ज्ञात हुआ कि साथियों इस दिक् सूचक यंत्र को जिस स्थिति में रखे हैं, जिस स्थान पर रखे हैं साथियों, उस स्थान के पर इस धारावाही चालक के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो साथियों क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो साथियों इसको हम दूसरी स्थिति को लिखते हैं, सीधे चालक के पास लाने पर क्या होता है साथियों, विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है साथियों। अब क्या किया जाए, तीसरी स्थिति में अगर साथियों इस परिवर्ती बैटरी से धारा का मान बढ़ाया जाए तो साथियों जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाते जाएंगे साथियों वैसे वैसे यह विक्षेप बढ़ता जाएगा। तो साथियों इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया साथियों, धारा बढ़ाने पर विक्षेप का बढ़ना, यहाँ पर विक्षेप क्या हो रहा है साथियों, बढ़ जा रहा है। तो साथियों इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप धारा को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ता जाएगा साथियों, जो इस बात का प्रतीक है, इस बात का गवाह है कि धारा बढ़ाने पर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। तो साथियों यह बात भी आप समझ गए होंगे साथियों। अब साथियों अब एक इम्पॉर्टेंट बात है उसको भी आप समझ लीजिए साथियों, ये चौथी बात है साथियों, ये इम्पॉर्टेंट है। अब साथियों इसमें क्या किया जाए, अब हम परिवर्ती बैटरी से धारा का मान नहीं बढ़ाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस धारा को स्थिर रखेंगे। जैसे जैसे इस दिक् सूचक यंत्र को दूर से नज़दीक लेके आएंगे, यानी कि साथियों अब यहाँ पर हम
परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे 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 दिक् सूचक यंत्र को परिपथ से नजदीक लाते हैं, क्या होता है साथियों, विक्षेप बढ़ता है। साथियों इसका मतलब क्या हो गया, साथियों इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम उस दिक्सूचक यंत्र को इस परिपथ से दूर रखते हैं तो दूर रखने के पश्चात क्या होता है साथियों, उस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता है, इसलिए विक्षेप कम होता है। लेकिन साथियों जैसे जैसे इस परिपथ के नज़दीक लेके आते हैं साथियों, वैसे वैसे दिक्सूचक यंत्र में विक्षेप बढ़ता जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। तो साथियों उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। साथियों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो साथियों अगर हम बात करते हैं जो किताब में दिया गया है साथियों, या जो तार वहाँ पर दिया गया है, या कोई भी चालकीय तार हो सकता है साथियों, लेकिन किताब में तांबे तार की मदद से दिया गया है साथियों, क्योंकि जो है इसका मेल्टिंग पावर हाई होता है साथियों। इसमें अधिक समय तक धारा प्रवाहित करने पर इसके मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है साथियों। तो साथियों इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटाया जाए साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब साथियों इसको एक प्रयोग की मदद से समझते हैं। कैसे समझते हैं साथियों, एक प्रयोग की मदद से समझते हैं। बड़ा मज़ेदार प्रयोग है साथियों। तो ये कौन सा प्रयोग है साथियों, या सीधे चालकीय तार में विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो साथियों यह क्या है, प्रयोग है। क्या है, प्रयोग है साथियों, एक्सपेरिमेंट है। तो साथियों बहुत ही आसान है। साथियों अगर हम मान लें कोई एक दफ्ती जिसको आप लोग कार्डबोर्ड कहते हैं, साथियों इस कार्डबोर्ड में हम क्या कर लें, एक छेद कर लें। तो कैसे है साथियों, इसको पहले एक समझ लेते हैं एक साथ। तो साथियों अगर हम मान लें ऐसे ही कोई एक दफ्ती है, इस दफ्ती में जो है बीच में जो है एक छेद कर लें। तो साथियों अगर हम मान लें छेद कर लिए, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस छेद में एक कोई चालकीय तार क्या कर दें, गुजार दे साथियों, जो इस तरह ऊपर नीचे दोनों तरफ निकला हो। अब क्या करें साथियों, देखिए दो सिरे हो गए, एक ऊपर का सिरा हो गया, एक नीचे का सिरा। अब क्या कर दें साथियों, इसको एक बैटरी की मदद से दोनों सिरों को जोड़ देते हैं। फिर उसके कारण क्या होता है, इस प्रयोग के द्वारा देखते हैं। तो साथियों हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लेते हैं साथियों, हम मान लेते हैं कार्डबोर्ड इस तरह है। तो साथियों कार्डबोर्ड को दफ्ती बोलते हैं या कार्डबोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, कार्डबोर्ड भी कहते हैं। तो साथियों अब हम इसमें क्या कर लें, एक होल कर लें। क्या कर लें साथियों, होल कर लें। तो साथियों एक इसको बता रहा है, होल को बताता है। इस होल में आपको करना क्या है साथियों, एक धारावाही चालक आपको लगाना है। साथियों इस धारावाही चालक को हम इसके अंदर डाल देते हैं साथियों। इस दूसरे सिरे से इसको निकाल देते हैं, या बिल्कुल सीधा है। अब क्या किया जाए साथियों, इसमें हम धारा को मापने के लिए धारा मापी लगा देते हैं। ये साथियों इसको पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लें। इसको नियंत्रित करने के लिए कुंजी लगा दे साथियों, और इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी लगा दे साथियों। तो क्या होता है, जब कुंजी के बंद रहेगा साथियों तो इसमें धारा प्रवाहित होगा। तो साथियों धारा प्रवाहित तो हो रहा है। तो अब इसमें करना है क्या साथियों, लेकिन साथियों
जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह जो है हमको दिखाई नहीं पड़ेगा साथियों। तो उसको महसूस कैसे किया जाए, तो साथियों उसको महसूस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, हम यहाँ पर लौह के चूर्ण, लौह चूर्ण या नमक चूर्ण को इस पर क्या करते हैं, नियमित दिशा में नियमित रूप से रख देते हैं, फैला देते हैं साथियों। अब क्या करते हैं, तो साथियों आपको यहाँ पर लोहे का चूर्ण लेना है साथियों। लोहे के एकदम बहुत बारीक महीन टुकड़े आपको खूब ढेर सारे लेने हैं, बहुत ढेर सारा भी नहीं लेना है कि वो इस क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन साथियों आपको कुछ लेने हैं, वह कुछ नमक का भी चूर्ण हो सकता है साथियों। जब उस लौह चूर्ण को अगर हम मान लिए हैं तो साथियों जब इस कार्डबोर्ड पर रखते हैं, अब इस कार्डबोर्ड को क्या करते हैं साथियों, हिलाते हैं। क्या करते हैं, हिलाते हैं। हिलाते ही क्या देखते हैं साथियों, इसका प्रभाव क्या होता है, इसके प्रभाव के कारण देखते हैं साथियों, जो यह लौह चूर्ण रहता है, क्या रहता है साथियों, लौह चूर्ण रहता है, वह क्या होता है, वह इस धारावाही चालक के कारण एक नियमित स्थान पर, इस धारावाही चालक के कारण वह एक निश्चित स्थान पर निश्चित आकृति में वह जो है स्थिर होने की कोशिश करता है। तो साथियों ऐसे जो है वो इस आकृति में प्रभावित हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों, यह जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो हो गया, इस प्रयोग के द्वारा भी यह उत्पन्न हो गया, यह सिद्ध हो गया कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो साथियों यह चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ, यह कैसे पता चला साथियों, इस लौह चूर्ण के कारण पता चला। साथियों जब इसको हिलाते हैं तो यह जो है एक वृत्तीय आकार में क्या हो जाता है साथियों, स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि धारावाही चालक के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अभी इसमें एक चीज़ और भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हो रहा है साथियों, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है साथियों। इस क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दिशा क्या होती है, अब दिशा के बारे में ही अध्ययन करना है साथियों। तो साथियों इसको मिटा दिए पहले, तो इसको मिटाने पर साथियों इसके लिए अगला टॉपिक है साथियों, इसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं, अगला टॉपिक है साथियों दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो साथियों पहले तो ये समझ लीजिए ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। तो साथियों पहले तो दाएं बाएं को भी समझ लेते हैं कि दाएं बाएं क्या है। तो साथियों बिल्कुल आप जिस तरह हम खड़े हैं ऐसे ही सामने की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। तो साथियों जिस हाथ में हमने कुछ नहीं पकड़ा है साथियों, ये इस वाला हाथ जो हम हिला रहे हैं साथियों, यह बताता है इसको साथियों दाएं को बताता है, और जिस हाथ में साथियों कलम दिख रही है, पेन दिख रही है साथियों, यह किसको बताता है साथियों, बाएं तरफ को बताता है साथियों। तो साथियों अब हम इस दाएं हाथ के अंगूठे का नियम प्रयोग कर रहे हैं। तो साथियों ये अंगूठे को आप क्या कीजिए, ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठा खोल दीजिए। तो जिस तरह का जो आपको ये दिख रहा है ऐसे ही आपको एक चित्र बनाना है। तो साथियों मुझे बहुत अच्छा चित्र तो नहीं आता है, फिर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो साथियों हम ऐसे ही मान लेते हैं, या जो है इसी तरह आपके हाथ की उंगलियां जो है साथियों, और आप जो है मुट्ठी बंद किए हैं साथियों, ऐसे जो है हैं, और ये अंगूठा जो है वह बिल्कुल बाहर निकला हुआ है साथियों। तो ये जो है हम मान लेते हैं अंगूठा है साथियों। इस अंगूठे
इसे जो है साथियों अब हम ऐसे समझ लेते हैं। तो साथियों यह जो अंगूठे की दिशा है साथियों, यह किसको बता रहा है साथियों? ये धारा को बता रही है, धारा की दिशा। तो क्या है साथियों? विद्युत धारा है साथियों। क्या है? विद्युत धारा है साथियों। और साथियों यह जो उंगली जो मुड़ी हुई है साथियों, ये बिल्कुल ऐसे यही चित्र हमने बनाया है। तो साथियों यहाँ पर जो उंगली मुड़ी हुई है वह साथियों बिल्कुल ऐसे बाहर की दिशा में मुड़ी हुई साथियों। तो साथियों यह इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो साथियों यह क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो साथियों इसका मतलब क्या है पहले तो समझ लीजिए। इसका मतलब यह हो गया साथियों, इस चित्र के हिसाब से देखिए, आप देख लीजिए अंगूठा इस दिशा में है, तो इसका मतलब साथियों अगर धारा इस दिशा में जाएगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह जो है कैसे होगा साथियों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा साथियों, यानी कि वह बिल्कुल इस तरह की दिशा में होगा साथियों। ये दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए साथियों विद्युत धारा को नीचे कर दीजिए, यानी कि धारा की दिशा जब नीचे होगी साथियों, तो साथियों जब धारा की दिशा नीचे की तरफ होगी, उंगलियां देखिए साथियों किस दिशा में मुड़ी है साथियों? अब इधर उसके विपरीत दिशा में मुड़ी है। अब इसका मतलब साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह इस दिशा में उत्पन्न होगा। तो साथियों आप क्या देख रहे हैं? इस जो अंगूठे का जो नियम है साथियों, इसके नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो साथियों इससे क्या पता चला कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम धारावाही परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप चित्र के भी माध्यम से समझ लिए होंगे साथियों, और इस बात के द्वारा भी समझ लिए होंगे साथियों। ये क्या बता रहा है साथियों? धारा की दिशा को बता रहा है। साथियों जब धारा की दिशा नीचे की होगी तो उसके चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा साथियों? चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। साथियों ये क्या बता रहा है? जब धारा की दिशा ऊपर की तरफ होगी साथियों, तब चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वह इस दिशा में उत्पन्न होगा साथियों, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो साथियों बात को आप बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे, चित्र को भी नोट कर लीजिए। ऐसे ही चित्र आपको जो है कॉपी में बनाना है। तो साथियों यह बात जितनी आपको हम बता रहे हैं साथियों, अगर आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। तो साथियों आप जो है वीडियो को देखते समय एक कॉपी पेन को जो है अपने साथ लेकर बैठिए, जो इम्पोर्टेंट बातें समझ में आ रही साथियों उसको नोट करते चलिए, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों इसको मिटाया जाए। साथियों अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है साथियों, और वैसे भी बड़ा मज़ेदार है। तो साथियों अगला टॉपिक कौन सा है पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो साथियों अगला जो टॉपिक है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो साथियों यहाँ पर पहले तो समझना है वृत्ताकार पास क्या है। तो साथियों यहाँ पर जो पास शब्द आया है उसको इंग्लिश में क्लोज लूप कहते हैं। तो साथियों अगर हम कोई एक ऐसा धारावाही चालक ले ले साथियों, तार ले ले जिसको आप साथियों जानते हैं, उस तार को हम एक वृत्त के आकार में मोड़ लें और उसमें धारा प्रवाहित कर दें, तो साथियों जो आकार बनेगा साथियों उसी को हम लोग विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास कहेंगे। तो साथियों इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। साथियों एक इस प्रकार का सीधा तार हमने लिया है, तो धारावाही चालक है। तो साथियों इसी चालक को, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए साथियों, या बी को हमने ए की तरफ से मान लेते हैं धारा प्रवाहित। इसी तार को ही आप क्या कीजिए साथियों, बिल्कुल ऐसे रखिए और इसको जो है वृत्ताकार मोड़ दीजिए। तो साथियों बिल्कुल वृत्ताकार तो नहीं दिख रहा है, लेकिन साथियों इसको आप वृत्ताकार ही समझिए। तो साथियों इसको हम वृत्ताकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, जिससे यह वृत्त के आकार में दिखाई भी पड़े साथियों।
अब देख रहे हैं कोई वृत्ताकार आकृति में बन गया है। तो साथियों यह जो है बी वाला हिस्सा हो गया और ए वाला हिस्सा हो गया। तो साथियों यहाँ पर हम बी के से ए की तरफ धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो साथियों इधर भी हम आई धारा प्रवाहित करेंगे और ये धारा इधर से गुजरेगी साथियों, वह इस दिशा से निकला। तो साथियों इसको हम पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो साथियों जब यह धारा इस यही क्या है पहले तो समझ लीजिए साथियों, यही साथियों क्या है, यही विद्युत धारा वाही वृत्तीय पास है। तो साथियों पास को जो है इंग्लिश में लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? लूप या मेश को बताया जाए, आप आसान शब्द में समझ लीजिए साथियों, जो कोई एक बंद परिपथ होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है साथियों, उसी को लूप अथवा पास बोल दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे क्या बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है साथियों। तो साथियों यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर हम मान लें इस वृत्त का काल्पनिक केंद्र इस पॉइंट पर है। तो साथियों क्या देखते हैं, जब इस बिंदु पर हम पहुँचते हैं तो इस धारा जो है, इस धारा के कारण चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो साथियों अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को हम काल्पनिक रूप में बनाएं साथियों, तो वह वृत्ताकार के रूप में बनेगा और वह उसकी दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की इस दिशा में होगी। साथियों जैसे जैसे इस तार से हम दूरी को बढ़ाते जाएं, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा साथियों। अब साथियों ऐसे ही हम मान ले रहे हैं कि अनेकों वृत्ताकार पथ बन रहे हैं साथियों, जो चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं। साथियों अब हम बात करते हैं और दूरी पर जाने पर यह जो है इस तरह इसका प्रभाव होगा साथियों। यहाँ पर यह प्रभाव क्या होगा, इस दिशा में होगा। अब बिल्कुल साथियों इधर भी ऐसे जाएगा और आगे फिर वह बिल्कुल इसी तरह होगा साथियों वृत्ताकार। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ तो हम एक सिरे की बात कर रहे हैं, अब दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों, इसको भी पहले हम समझ लेते हैं। अब साथियों अगर हम यहाँ पर समझते हैं तो क्या देख रहे हैं कि साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा वह कैसे होगा साथियों, इसको भी हम लोग समझ ले रहे हैं। अगर यह धारावाही चालक से साथियों अब तार इधर की दिशा में आ रहा है साथियों, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। तो साथियों अब जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा साथियों, उसकी दिशा इस तरफ होगी। अब बिल्कुल साथियों और भी अगर हम देखें और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे साथियों, उसकी भी दिशा इधर होगी। और साथियों अगर हम लूप बनाएं तो उसकी दिशा इधर होगी। अब साथियों और भी बनाएं तो इसकी दिशा इधर होगी, और साथियों बनाएं तो इधर भी होगी। वैसे साथियों अनेकों जो हैं चुंबकीय लाइनों का निर्माण होगा साथियों। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं साथियों, इनकी दिशा पता चलता है। तो साथियों हम क्या देख रहे हैं, तार तो पहले जो था वही अभी भी है, अब इसके कारण जो है क्या उत्पन्न हो जा रहा है साथियों, या चुंबकीय क्षेत्र दोनों सिरों पर उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर अगर हम देखें जो मध्य वाला बिंदु है साथियों, यह जो मध्य वाला बिंदु है, यहाँ पर जो दिशा होगी साथियों वह बिल्कुल जो है क्या होगी साथियों, वह जो है यहाँ पर इस दिशा में और इधर इस दिशा में होगा साथियों। यह बिल्कुल कैसा होगा साथियों, लगभग सीधा होगा। कैसा होगा साथियों, सीधा होगा साथियों। इसका सीधा होने के कारण ही साथियों यह किसकी तरह व्यवहार करेगा साथियों, यह जो है चुंबक के नार्थ सिरे की तरह, जिसको आप लोग साथियों उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और यह जो है दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा साथियों, इस यस बोलते हैं। तो साथियों इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इस विद्युत धारावाही वृत्तीय पास के कारण क्या बन रहा है साथियों, एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा है साथियों, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है साथियों। यह क्षेत्र किसकी तरह व्यवहार कर रहा है साथियों, यह व्यवहार कर रहा है, इसका जो व्यवहार है यह साथियों किसकी तरह है, चुंबक की तरह है।
तो साथियों इस प्रकार के प्रयोग से ही हम क्या ज्ञात हो रहा है साथियों, इससे क्या ज्ञात हो रहा है, इससे यह ज्ञात हो रहा है साथियों, इससे यह ज्ञात हो रहा है कि इस परिपथ की मदद से हम किसी विद्युत धारावाही चालक का उपयोग किसकी तरह साथियों, कृत्रिम चुंबक के निर्माण में करते हैं। तो साथियों चुंबकीय किस प्रकार कृत्रिम चुंबक बनाते हैं साथियों, यह आप इस परिपथ से देखें। तो साथियों यहाँ पर जो मध्य वाली जो लाइन है वह किस तरह काल्पनिक रूप से व्यवहार करेगी साथियों, वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, जो इधर का हिस्सा नॉर्थ को बताता है और इधर का हिस्सा साउथ को बताता है। तो साथियों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है, जब इस धारा की दिशा को पलट देते हैं, यानी कि साथियों अगर धारा इधर से इधर की तरफ आएगी तो क्या होगा साथियों, कुछ नहीं होगा, बस नॉर्थ वाला साउथ की तरफ व्यवहार करेगा और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ व्यवहार करेगा साथियों, और कुछ नहीं होगा। और साथियों यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं उसकी दिशा बदल जाएगी। तो साथियों तो आप यह समझ गए होंगे कि विद्युत धारावाही चुंबक का जो प्रभाव होता है किसमें, वृत्तीय पास में, वह क्या होता है। तो साथियों यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो साथियों इसको आप एक बार फिर से हेडिंग लिख लेते हैं, नहीं तो साथियों दिक्कत हो जाएगी। साथियों इसकी जो हेडिंग है वह क्या है साथियों, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसको मिटाया जाए साथियों। साथियों अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, वह साथियों क्या है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो साथियों हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है साथियों, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पर पहले तो समझने की कोशिश करते हैं परिनालिका क्या है, परिनालिका क्या है। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम मान लें कोई एक तार ले ले सीधा ही है और उस तार को साथियों बिल्कुल ऐसे लपेट दे साथियों, ऐसे लपेट के चले कि वह बाहर से देखने में बिल्कुल बेलनाकार के रूप में दिखाई पड़े। तो साथियों यह जो आकृति का निर्माण हुआ साथियों, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही परिनालिका बोलते हैं। तो साथियों इसको भी एक बार समझ लीजिए परिनालिका क्या है। तो साथियों इसमें होना क्या चाहिए साथियों, इसमें कोई धारावाही चालक को पास लिपटे हुए तार की बेलनाकार आकृति के रूप में जो कुंडलियां बनाई जाती हैं साथियों, उसी कुंडली को ही परिनालिका बोल देते हैं। साथियों एक शब्द यहाँ पर आया है कुंडली। तो साथियों ये कुंडली क्या है साथियों, कुछ नहीं है, जो तार को आप वृत्ताकार भाग में लपेट देते थे, मोड़ देते थे साथियों, वह भी एक प्रकार की कुंडली ही है। तो साथियों यह बात तो समझ में आ गई है। तो साथियों अब इस परिनालिका में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो चलिए साथियों इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक बैटरी की मदद से आप इसको जोड़ दीजिए और इसमें क्या कीजिए, कुंजी को जोड़ दीजिए साथियों। इसकी धारा को नापने के लिए धारा मापी लगा दीजिए साथियों और इसको आप इस तरह जोड़ दीजिए। तो साथियों एक परिपथ तैयार। तो साथियों अब क्या होगा साथियों, जब इस
परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी साथियों। तो वह इस वृत्ताकार परिनालिका वाले लूप वाले कुंडली में भी धारा प्रवाहित होगी। तो साथियों इसमें क्या होगा, इसके कारण जो यह परिनालिका का बीच वाला हिस्सा है साथियों, यह इसके अंदर जो है एक विशेष प्रकार का जो है क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो साथियों इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, पहले तो समझ लीजिए। इसको साथियों का उत्पन्न हो जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है साथियों। कब, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। अब साथियों होता क्या है, इसके चारों तरफ क्या होता है साथियों, कि इसके चारों तरफ इस तरह के जो है लूप बनते हैं। जैसे जैसे दूर जाते हैं साथियों, इसको आप लोग समझते चलिए साथियों, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्या होता है साथियों, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इस दिशा में बनता है। तो साथियों इसमें क्या होगा, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो साथियों ऐसे ही तमाम चुंबकीय क्षेत्र जो है बनते हैं। तो साथियों इसको हम ऐसे मान लेते हैं बनते हैं। तो साथियों इसी प्रकार और भी बनेंगे, तो इसकी दिशा इधर होगी। तो साथियों यह एक दिशा की बात हुई, इधर ऐसे ही दूसरी दिशा में भी साथियों बनेंगे। तो साथियों इसकी दिशा को अगर मान लें इस दिशा में, और उसके पश्चात जो है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा ऐसे है साथियों। तो यह क्या देख रहे हैं, यह इस परिनालिका के अंदर जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है साथियों। यह भी एक विशेष प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करेगा साथियों। यहाँ पर ये इधर वाला हिस्सा एन ध्रुव की तरह और इधर वाला एस ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा साथियों। अब इसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को बताना है। तो साथियों यह तो क्या था साथियों, किसी विद्युत परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो साथियों यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है साथियों। वहाँ पर जिसमें हमने वृत्ताकार पास बनाया था साथियों, वहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। वहाँ पर और यहाँ पर क्या फ़र्क है साथियों, वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था साथियों वह एक रेखा में उत्पन्न हो रहा था। यह साथियों पूरा एक निश्चित क्षेत्रफल में होगा साथियों उत्पन्न। अब बात करते हैं, अगर हम मान लें इसमें कोई एक धात्विक पदार्थ रख दे साथियों, स्टील को रख देते हैं। तो साथियों अगर हम मान लें जो अंदर का हिस्सा इसी में एक स्टील को रख देते हैं साथियों, तो स्टील को रखते हैं तो क्या होता है, पहले तो इसको समझ लीजिए साथियों। अब अगर हम इसमें एक स्टील वाले पदार्थ को ऐसे लगा देते हैं ऐसे, तो साथियों ये वाला हिस्सा क्या है, स्टील की प्लेट है, या इसको साथियों तार भी मान ले सकते हैं। तो जब इसको रख देते हैं साथियों तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साथियों इस पर प्रभाव यह पड़ेगा स्टील के तार पर। यह प्रभाव क्या होगा, या इस स्टील के तार को भी क्या करेगा साथियों, चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय रूप में क्या करेगा साथियों, परिवर्तित कर देगा। और साथियों यह क्या होगा, यह जो है क्या होगा, यह जो है अधिक शक्तिशाली भी होगा साथियों। लेकिन साथियों यह जो है अल्पकालीन होगा साथियों। यह कुछ समय के पश्चात क्या होगा साथियों, प्रभावहीन, या इसी को साथियों क्या होगा, गुणहीन हो जाएगा साथियों। यानी कि कौन से गुण को साथियों, चुंबक के गुणहीन से हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है साथियों, जब तक इस परिनालिका में धारा प्रवाहित होगी साथियों, परिनालिका में धारा प्रवाहित होगी साथियों, तब तक यह गुण क्या होगा साथियों, यह जो प्लेट होगी साथियों, यह क्या होगी साथियों, क्या होगा,
चुंबकीय प्रभाव में ही रहेगा, चुंबकीय गुण युक्त रहेगा। लेकिन साथियों जब धारा को हटा लिया जाता है कुछ समय पश्चात, यहाँ पर वही किया गया साथियों, कुछ समय पश्चात कब साथियों, वही है, यही है धारा प्रवाहहीन करने पर, यानी कि साथियों जब इस परिपथ में, इस परिनालिका में धारा ना प्रवाहित किए जाए साथियों, तो यह कुछ समय के पश्चात जो चुंबकत्व का गुण था साथियों वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और वह पहले की तरह, यथावत की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है साथियों। बस आपसे चलते चलते एक अनुरोध है साथियों, यदि आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और अधिक से अधिक साथियों इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और साथियों आपको क्या करना है, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है साथियों। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।